अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू पाकिस्तान नंबर 1 एमसीक्यूज प्रैक्टिस बैंक। बहुत बार आप लोगों ने सुन लिया है कि पाकिस्तान का नंबर 1 है। नाउ लेट्स प्रूव इट। मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस एमसीक्यूज प्रैक्टिस बैंक के सारे फीचर्स समझाऊंगा, यूटिलाइज किस तरीके से करने हैं और आपके वो ऐसे मसले जो आपको शायद खुद भी ना पता होते या फिर अगर पता होते तो इन फ्यूचर आप लोगों से उनके सॉल्यूशंस पूछ रहे होते और क्या पता आप उनकी वजह से मल्टीपल स्ट्रेस ले रहे होते। सो आपके सारे इस तरह के मसले जो आपको पता हो या ना पता हो, ये एमसीक्यूज बैंक कैसे सॉल्व करने वाला है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी होगी तो आप जब लिंक पर आओगे इस वेब एप्लीकेशन के, तो यहां से आप रजिस्टर कर सकते हो। यहां पर अपनी डिटेल्स दोगे, उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा। मैंने आपको यहां पे आपके लिए अकाउंट बना लिया है, मेरा अपना खुद का अकाउंट है। जब मैं यहां पे अपना लॉगिन करूंगा तो यहां पे वो साइन इन विद गूगल का पूछेगा, तो अब साइन विद गूगल करते हैं। ये हम अपना ईमेल सेलेक्ट करते हैं। अब वो अपना ऑथेंटिकेशन का प्रोसीजर पूरा करेगा, कंटिन्यू करेगा और ये हमारे पास हमारा अकाउंट जब लॉगिन होगा तो ये खूबसूरती के साथ आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया पाकिस्तान के नंबर 1 एमसीक्यूज बैंक का। अब असल गेम स्टार्ट होने वाली है, फोकस हो जाओ। अब यहां पर जब आप डैशबोर्ड के अंदर आओगे ना, मल्टीपल फीचर्स हैं, पैनिक नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना। सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहां पे आपका जो नाम होगा, मेरा नाम लुजिशन हसान है तो उसने मेरे वेलकम बैक लुजिशन लिख दिया यहां पे। अच्छा, साथ आपको यहां पर कुछ स्टैट्स वगैरह बताएगा वो कि 6 क्वेश्चंस आपने अभी अटेम्प्ट किए हैं, एक करेक्ट है, उसमें से 70% एक्यूरेसी। ऑब्वियसली मैंने अभी इसमें इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो ये आपको समझाने के लिए मैंने ये अकाउंट बनाया हुआ है। यहां पर आपको एक मोटिवेशनल कोट मिला करेगा किसी का भी, और ये चेंज होता रहेगा, ये एक नहीं रहेगा, ठीक है। ये आपका भी डैशबोर्ड का आगाज है, ये आपके डैशबोर्ड का आगाज है। अब काफी बच्चों को अपनी प्रोफाइल फोटो डालनी होती है, तो यहां से अपनी प्रोफाइल फोटो डाल सकते हो। जब आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे ना, तो पाकिस्तान के जितने स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी प्रोविंस के, मैटर नहीं करता, तो उन सारों के साथ अपनी क्लासरूम में कंपीट नहीं कर रहे, तो उन सारों के साथ आपका कंपटीशन पैदा करने के लिए एलडब्ल्यू ने इंट्रोड्यूस करवाया ग्लोबल लीडरबोर्ड। लीडरबोर्ड तो बहुत सारे हैं, इसके अंदर बहुत सारे लीडरबोर्ड्स हैं, लेकिन पहली चीज ग्लोबल लीडरबोर्ड, ताकि सारे पाकिस्तान के बच्चों को एक जगह पे रखो और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग सारों को मिला के देखो कि कौन सा लीडरबोर्ड बनता है। तो यहां पर आपका ग्लोबल लीडरबोर्ड आ रहा होगा फर्स्ट 3 पोजीशंस के बाद, यहां पर अपनी नीचे पोजीशन देख सकते हो, ठीक है। अब खैर मैंने अभी जितना टाइम किया हुआ उसके अकॉर्डिंग उसने मुझे 4th पोजीशन दी हुई है। शहजादे, यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि ये जो हमारा एमसीक्यूज बैंक है, ये सिर्फ एमसीक्यूज बैंक नहीं है, इसके अंदर एलडब्ल्यू ने आपको कंसिस्टेंसी का पूरा इंजन दे दिया है जो आपको डिसिप्लिन रखेगा, अकाउंटेबल रखेगा। कंडीशन पता क्या है? कंडीशन ये कि आप सच बोलते होने चाहिए। अगर आप झूठ बोलोगे तो आप उसको डॉज कर दोगे, तो अगर आप सच बोलते हो, अगर आपके अंदर ये खूबी है ना, बस देखना आप सेल्फ डिसिप्लिन किस तरीके से बन जाते हैं। तो आपका वो सिस्टम जो है उसका नाम है स्टडी ओएस सिस्टम, जो आप एमसीक्यू बैंक के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और इस तरह का सिस्टम भी आपने शहजादे कहीं पर भी नहीं देखा होगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ आ जाएगी। वीडियो होने वाली है डिटेल्ड। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने करनी है प्रैक्टिस। मैं आ जाता हूं इधर। अब ये मेरा डैशबोर्ड था, ये मेरा अभी कौन सा डैशबोर्ड था? स्टूडेंट डैशबोर्ड। अच्छा, ये मैं आता हूं प्रैक्टिस में। अब प्रैक्टिस में सबसे पहले मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, ये आपको यहां पे सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं बायोलॉजी में आता हूं और ये मेरे पास चैप्टर्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन के मेरे पास यहां पे टॉपिक्स खुल जाएंगे। अब टॉपिक्स आ गए हैं, ठीक है। अब आपने देखना कि आपने किस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। ये अभी हम किस वाले में है? प्रैक्टिस वाले मोड के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे फॉर एग्जांपल मैं पहले पकड़ लेता हूं बेसिक्स प्लस मैकेनो रिसेप्टर्स। उस चैप्टर की बेसिक्स क्या थी और उसका मैकेनो रिसेप्टर्स का टॉपिक, इसके आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो। अब सबसे पहले तो आपसे पूछेगा शहजादे, क्या आप इस टॉपिक के सिर्फ इजी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हो, या सिर्फ मीडियम, या सिर्फ हार्ड, या आप चाहते हो कि इन तीनों को मिला के आपको टेस्ट दे दिया जाए? तो वो जो हमारे पास होती है वो मिक्स कैटेगरी। अब मजे की चीज पता क्या है कि चलो मैं आपको बाद में बताता हूं, ये बात बताता हूं थोड़ा सा आपको। मिक्स में मैं आता हूं। अब यहां पे मेरे पास 2 मोड्स हैं, मेरे 2 मोड्स हैं। प्रैक्टिस मोड में मेरे पास कोई टाइम लिमिट नहीं, जितना मर्जी टाइम लगाऊं, ठीक है। इसमें मेरे पास टाइम लिमिट है। चलो मैं करता हूं, हम दोनों कर लेते हैं। पहले हम प्रैक्टिस मोड कर लेते हैं। प्रैक्टिस मोड करते हैं ना जब, तो सबसे पहले वो मुझे क्या बताएगा? वो मुझे सबसे पहले बताएगा कि जो मिक्स कैटेगरी, जो मिक्स हमने डिफिकल्टी लेवल सिलेक्ट किया है और मैकेनो रिसेप्टर के टॉपिक का, तो सबसे पहले उस मिक्स कैटेगरी में लीडरबोर्ड क्या है, किसने उस टॉपिक में सबसे ज्यादा चीजें सिक्योर की हुई, किसने सबसे ज्यादा मार्क्स सिक्योर किए हुए हैं। तो बात समझ आई? और उसमें क्या बताएगा? उसके करेक्ट नंबर ऑफ एमसीक्यूज, उसकी एक्यूरेसी और कितने टाइम में किए उसने, ये भी बताएगा आपको। तो अब उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो एलडब्ल्यू आपको वहां पर भी एक कंपटीशन दे रहा है, वहां पर भी आपको वो बता रहा है कि बेशक आप लोगों को कंपेयर करके गमज़दा ना होना, लेकिन आपको पता हो कि आपने क्या बेंचमार्क अचीव करना है, ठीक है। तो अब ये
क्या सिर्फ मिक्स कैटेगरी के लिए? नहीं, ये मिक्स कैटेगरी की नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यही करता इजी के लिए, तो वो मुझे इजी का भी लीडर बोर्ड देता पहले। जब चूंकि ये इजी वाला भी किसी ने सॉल्व नहीं किया हुआ, तो यहां पर हमें उसका लीडर बोर्ड नहीं शो हो रहा। तो हर डिफिकल्टी लेवल का, हर टॉपिक के अंदर, हर डिफिकल्टी लेवल का आपको लीडर बोर्ड दिख रहा है, आपको लीडर बोर्ड दिख रहा है। ठीक है, अब इतना डिटेल्ड लीडर बोर्ड सिस्टम कि हर टॉपिक के अंदर हर डिफिकल्टी लेवल का लीडर बोर्ड सिस्टम। चलो अब हम क्या करते हैं, अब इस तरह मीडियम का होगा, इस तरह हार्ड का होगा। मैं अब आपके सामने ऑब्वियसली मिक्स के साथ ही जाता हूं, और मैं क्या करता हूं, अब हम ये दोनों मोड्स बारी बारी कर लेते हैं। चलो हम पे प्रैक्टिस मोड की तरफ आते हैं। प्रैक्टिस मोड में उसने लीडर बोर्ड दिखा दिया, हम अपना करते हैं स्टार्ट टेस्ट। अच्छा जी, अब अपने स्टार्ट टेस्ट करते हैं। वो मेरे से पूछता है कि देखो मैं तो प्रैक्टिस मोड के अंदर आया था, लेकिन इसने ये टाइम का क्यों पूछा मेरे से कि इन टाइम आपने इनेबल करना है कि नहीं? बिकॉज जो मेरे पास टाइम्ड वाला टेस्ट मोड था, जो पीछे था, उसका पता क्या था, वो हमारी तरफ से टाइम फिक्स था कि आपने इस टॉपिक को इतने टाइम में ही करना है। लेकिन अगर शहजादे को कम टाइम में करना है, या आपने थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेना है, कुछ मसला चल रहा है, इर्द शोर है, कुछ रीजन हो सकती है ना, ऐसी है, तो अब आपकी ये सारी चीजों को देख के हमने प्रैक्टिस मोड के अंदर आपको एक कस्टमाइज्ड ऑप्शन दे दिया कि चलो आपने इसके अंदर टाइमर अपना मर्जी का लगाना है, वो भी लगा लो। ठीक है, चलो हम इसको इनेबल करते हैं। अब कितने मजे वाली चीज हो जाएगी अगर हम टाइम एडजस्ट करें, लेकिन हम पर क्वेश्चन एडजस्ट करें टाइम। अगर हम चाहते हैं मैंने पर क्वेश्चन इतना टाइम देना है, तो पर क्वेश्चन इतना टाइम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कहता हूं मैंने पर क्वेश्चन ना सिर्फ 45 सेकंड्स में करना है, तो अब हर क्वेश्चन को 45 सेकंड से मल्टीप्लाई करेगा, टोटल टेस्ट का टाइम वो खुद ही निकाल लेगा। ठीक है, 15 मिनट्स का आपका टेस्ट होगा, आपको वार्निंग्स भी दिखा रहा होगा जब आपका 50% टाइम बच जाएगा, जब एंड होने वाला होगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज हम करते हैं स्टार्ट टाइम प्रैक्टिस। अब हमारे पास क्या आएगा, ये स्टेटमेंट आएगी, ऑप्शंस आएंगी। ऑप्शन फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूं। अब इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आप अगर कोई क्वेश्चन स्किप करना चाहते हो तो आप यहां से स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहां से देखिए, आपने सारे फीचर्स देखते रहो, वहां पे आपको पर क्वेश्चन टाइम शो हो रहा है। ठीक है, तो आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ आ रही हैं। ठीक है, ये देखो मैं क्या कह रहा हूं, देख लिया, ये मेरे पास, हम इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि हमें क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे जब ये सॉल्व हो जाएगा। मजे वाली चीज और भी आने वाली है। ठीक है, अच्छा लो जी, जब हमारा ये सॉल्व हो जाएगा ना, पहले तो आपको आपका स्कोर बताएगा, परसेंटेज आ गई, टोटल टाइम आपने कितना लिया वो आ गया, हमने 43 सेकंड्स के अंदर किया। वहां से वो एक पर क्वेश्चन की एवरेज निकाल देगा। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता हो कि आप पर क्वेश्चन कितना टाइम ले रहे हो। ओके, अब चाहते मेरी बात सुनो। अब यहां पर हम नीचे आते हैं, देखो इनकरेक्ट भी बता दिया उसने, और ऐसा कोई सवाल जो आपने अटेम्प्ट ना किया हो वो भी यहां पे आ जाएगा। अच्छा, अब डिटेल्ड रिव्यू। सबसे पहले तो आपको ये बताएगा कि वो जो क्वेश्चन है वो इजी है, मीडियम या हार्ड है, कितना टाइम उस पर आपने लिया। ठीक है, अच्छा उसके साथ बारी आती है एक्सप्लेनेशन की। शायद एक्सप्लेनेशंस ना, ये ऐसी आपने एक्सप्लेनेशंस नहीं देखी होंगी, मैं आपको ये दावा कर देता हूं आपने सभी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी होंगी। एक्सप्लेनेशंस वो नहीं है जो की बुक के बाद एक बस रट्टे वाली एक लाइन लिख दी जाती है, ये बस ये एक लाइन, दो लाइन बस, नो ऐसा नहीं। ठीक है, ये आपको क्या करती है, ये आपको एमसीक्यूज के कोर से शुरू करती है, किस एमसीक्यूज को हुनर देती है, आपको ये हुनर देती है कि एमसीक्यूज को चेंज करके भी आ जाए, उसको भी सॉल्व कर सको। अब और आपको ऐसे लगेगा जैसे ये आपसे बात कर रहा है, ये आपसे बात कर रहा है। अब यहां पे जब वो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेगा, तो अब देखो यहां पे कि सबसे पहले तो आपसे मुखातिब होगा, फिर वो बोलेगा चलो लेट्स डाइसेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। वो सारा बोल रहा है कि ऑप्शन 3 हमारी करेक्ट थी। किस तरीके से आपको समझा रहा है, स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, ये हमारे एक्सप्लेनेशन मेकर से लिखी हुई है, फिर हमारे एक रिफाइनमेंट पैनल ने इसको रिफाइन इस तरीके से किया है। सीक्वेंस से स्टार्ट हो, बहुत एफर्ट्स लगी, बहुत एफर्ट्स लगी हुई है, ये आसान नहीं है इस तरह की एक्सप्लेनेशन बनाना। चेक करो, अब चेक करो तो आपको यहां पे रेफरेंसेस भी मिल रहे होंगे, पीटीबी पेज 58। और अगर आप चाहते हो कि कोई आप मुश्किल लगाया, आपको लगता है कि आपको ये भूल जाएगा, तो आप यहां से उस क्वेश्चन को सेव भी कर सकते हो। और जब ये सेव करोगे ना, तो ये सेव्ड वाले सेक्शन के अंदर आ गया होगा, हम इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ वो सेव हो गया होगा। रेफरेंस दिया हुआ है पीटीबी पेज नंबर 58, ये फेडरल की आ गई। ठीक है, आपके लिए प्रोविंशियल बुक का रेफरेंस मैटर करता है, ये फेडरल की आ गई। इस तरीके से आपको ये देखो ना, एक्सप्लेनेशन देखो, ठीक है, स्मूथली आपको एक्सप्लेनेशन सारी मिल रही होंगी, आपको अपने बुक के रेफरेंसेस यहां पर मिल रहे होंगे, पीटीबी पेज 59, फेडरल पेज 73। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि कितने अच्छे तरीके से हमारा वो टॉपिक एक तैयार हो रहा है। और जब इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन जब आप पढ़ोगे, कैसे हो सकता है ज्यादा आप एमडी कैट के एग्जाम एस ना कर सको। अब आपको ये क्लैरिटी मिल गई है कि भाई एमसीक्यूज किस तरीके से प्रैक्टिस करने हैं, टाइमर वाला प्रैक्टिस मोड में, फिर प्रैक्टिस मोड में आप अपनी मर्जी के टाइम लगा सकते हो, फिर पर क्वेश्चन कितना टाइम देना है वो भी कर सकते हो, या फिर आप टोटल टाइम रखना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जब आपकी एक्सप्लेनेशन आएंगे, वो एक्सप्लेनेशन बहुत यूनिक है, वो बहुत लॉजिकल है, वो आपको हुनर सिखाएंगे एमसीक्यूज का। और अगर आपको लगता है कि आपने कोई एमसीक्यू सेव करना है जिसको आप बाद में आगे देख सको, जल्दी में रिवीजन कर सको, आप उसको सेव कर सकते हो। और वो कहां भी दिख रहा होगा, हमारे सेव वाले में दिख रहा होगा।
अच्छा, अब जब मैं उस टॉपिक के अंदर जाता हूं जो मैंने अभी सॉल्व किया, मैं दोबारा उसके पास जाता हूं फॉर एग्जांपल, और मैं वही वाले में जाता हूं, तो क्या मुझे वो दोबारा से टेस्ट दिखाएगा? क्या मुझे वो दोबारा से वो टेस्ट दिखाएगा? हाँ, आपने जो पहले सॉल्व किया था वो आएगा सबसे पहले। क्यों? ताकि आपको पता तो हो कि आपने प्रीवियस टाइम में आपकी प्रोग्रेस क्या थी इस टॉपिक को लेके। ठीक है, तो आपको यहां पे रीसेट नहीं कर देगा। ये बहुत बड़ा मसला होता है बच्चों का जो हमने सॉल्व किया इसमें। ठीक है, अच्छा चलो ये तो चीजें होगी क्लियर। अब मैं आपको सिंपल दोबारा बता दूं, ये सब्जेक्ट हमारा बायोलॉजी था, नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर हम गए थे, बेसिक्स एंड मैकेनिकल चैप्टर हमने प्रैक्टिस किया था, मिक्स में हम आए थे। लेकिन अब अगर आपने एलडब्ल्यू की टाइम लिमिट फॉलो करनी है तो आप यहां पे क्लिक करो, स्टार्ट कर दो, सिंपल। ठीक है, अब यहां पर भी मैंने इसको पहले सॉल्व किया तो ये आपके सामने वो चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब यहां पे हम आते हैं। अच्छा जी, ये ज्यादा हम यहां पर आ गए हैं। अब हमारा ये प्रैक्टिस वाली चीज जो है, अब ये देखो, ठीक है, ये आपको सारे चैप्टर्स दिखेंगे। ठीक है, और आपको हर चैप्टर के अंदर क्या दिखेगा, उसके टॉपिक्स दिख रहे होंगे, राइट। अच्छा, ये चीजें हमें ना बड़ी क्लियर हो गई हैं। अब इस तरीके से हमारे पास क्या होगा फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास फॉर केमिस्ट्री होगा, पहले चैप्टर का आ गया, सेकंड चैप्टर का आ गया। अच्छा, जबरदस्त हो गया। इसी तरह हमारे पास फिजिक्स का होगा, इस तरह हमारे पास इंग्लिश का होगा, इसी तरीके से हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग का होगा। देखो शहजादे, अब अगर आप चाहते हो कि आप अपनी मर्जी का बनाओ टेस्ट, अपनी मर्जी का टेस्ट बना लो। फॉर एग्जांपल, आपके माइंड में सवाल आता है, आपके माइंड में ये सवाल आता है कि यार मैं चाहता हूं कि मैं एक चैप्टर के ना अपनी मर्जी के टॉपिक डाल सकूं। क्या पता आपने किसी चैप्टर में भी टॉपिक ही नहीं पढ़ा और आप चाहते हो मैं भी इसकी प्रैक्टिस करूं, कर सकते हो। एलडब्ल्यू तो आपको वो नहीं ना बना कर सकता। एलडब्ल्यू को क्या पता आपकी तैयारी कितनी है, क्या है, कौन सा टॉपिक आपको आता है, कौन सा टॉपिक आपको नहीं आता। मसला हो गया सॉल्व। अपनी मर्जी का टेस्ट बना लो, चैप्टर पकड़ो, अपनी मर्जी का टॉपिक डालो, जो टॉपिक नहीं चाहिए उसको निकाल दो वहां से, टेस्ट बन जाएगा। अपनी मर्जी की इजी, मीडियम परसेंटेज, हार्ड परसेंटेज कर सकते हो आप एडजस्ट। अगर चाहते हो मैं पीएमडीसी करना चाहता हूं, पीएमडीसी की भी हो जाएगी। जबरदस्त हो गया कि नहीं? हो गया सर जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब कहते हो कि यार ये मसला चलो सॉल्व मेरा होता है, सर दिखाएं कैसे होता है। चलो जी, अब यहां पे मोड्स हैं। अगर अभी हमने सिंगल चैप्टर की बात की है, अभी आप चाहते हो मल्टीपल चैप्टर्स, हो जाएगा। अब चाहते हो मल्टीपल सब्जेक्ट्स, तो फिर ये भी काम आएगा। ये आपके वो क्वार्टर्स, हाफ बुक, फुल बुक, इसमें आप सारे सब्जेक्ट्स चाहते हो, मसला सॉल्व। अभी हम बात करते हैं सिंगल चैप्टर की। अब मैं कहता हूं चलो बायोलॉजी मैंने करना है, बायोलॉजी का मैंने प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जांपल चलो रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन हम करते हैं प्रैक्टिस। वो कहता है बता फिर रिप्रोडक्शन के तुझे कौन से टॉपिक्स चाहिए तुझे इसमें से। मैं कहता हूं बस ये दो चाहिए मुझे, बस। ठीक है, मैं आता हूं, मैं कहता हूं कॉन्फ़िगर टेस्ट, मैं अपनी मर्जी से उसको एडजस्ट करूंगा। वो कहता है भाई देख, इन दो टॉपिक्स के टोटल एमसीक्यूज मिलते हैं 45। ठीक है, 10 इजी है उसमें से, 21 मीडियम है, 14 हार्ड है। ठीक है, तू क्या चाहता है? तू अब यहां पे उसने क्या किया हुआ है, उसने सारे के सारे एमसीक्यूज जो थे एमसीक्यू पूल के अंदर, एमसीक्यू पूल के अंदर जितने एमसीक्यूज थे वो सारे उसने यहां पे इंक्लूड कर दिए। आप कहते हो यार मैंने थोड़े कम करने हैं, यहां से कम कर लो, सिंपल। ओके, अच्छा, यहां से आप मीडियम हार्ड उसकी परसेंटेज एडजस्ट कर सकते हो। देखो ना, फटाफट मैं यहां पे कम करूंगा तो वो 45 जो आपके टेस्ट के अंदर होंगे वो कम हो जाएंगे, वो कम होते जा रहे हैं। सही है। अच्छा, यहां से ये हार्ड भी चेंज हो रही है, देखो। ठीक है, अच्छा, आप चाहते हो यार मैं डायरेक्ट पीएमडीसी पैटर्न पे जाता हूं, तो वो पीएमडीसी पैटर्न क्या है? पीएमडीसी में 70% मीडियम होता है तो उसके नियर 67% रख देगा वो। इजी परसेंट 15 होता है तो उसके नियर 17% हो गया, और यहाँ पे हार्ड 15% होता है, ये भी 17% हो गया। तो वो एक आपको पीएमडीसी टाइप का एक टेस्ट बना के दे देगा जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहां पे चाहता हूं कि मैं टेस्ट को टाइम के साथ सॉल्व करूं, तो अगेन आपके पास क्या होगा, टाइमर वाली ऑप्शन आ जाएगी। अब इमेजिन करो कि एक तो आपको हमने अपने टॉपिकल टेस्ट में बाउंड नहीं किया, अपने टेस्ट बनाओ, और उसमें भी आप इतनी डिटेल्ड डिविजन्स कर सको कि आप प्रिसाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस को हिट करो, आपका टाइम यूटिलाइज हो, टाइम वेस्ट ना हो, कोई आपके डिफरेंट सिनेरियो आ गया तो आपको एक यहां पे फीचर मिल रहा हो जो आपको उस सिनेरियो में हेल्प कर सके। ठीक है, अब यहां पे ऑब्वियसली उसका लीडर बोर्ड भी आएगा। अच्छा, मैं करता हूं फॉर एग्जांपल कोई एमसीक्यू था जो मैंने अपने प्रैक्टिस बोर्ड में किया था, अब वही एमसीक्यू में फॉर एग्जांपल कस्टम टेस्ट में करता हूं, तो अब तो वो 2 बार अटेम्प्ट हो गया, पहले क्या पता गलत हुआ था, लेकिन अब फॉर एग्जांपल वो आपने एमसीक्यू ठीक कर दिया तो लीडर बोर्ड में तो फिर आपका ठीक वाला काउंट हो जाएगा ना। जो आपने पहली बार में अटेम्प्ट कर लिया वो लीडर बोर्ड का हिस्सा बन गया। सही है, ये क्यों जरूरी है? एक तो फेयरनेस रहे, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। दूसरी चीज ये कि शहजादे सोचो जरा कि जब आपको पता होगा कि आप यहां से उठ के ऊपर आए हो तो वो एक रियल स्ट्रेंथ देगा आपको, एक रियल प्रोग्रेस की फील देगा आपको। आई समझ बात की? उसके ये वाले फायदे होते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली इंसाफ तो सबसे पहले आता है। अच्छा, अब अगर आप चाहते हो कि चलो ठीक है, एक चैप्टर में से मल्टीपल टॉपिक्स मैं अपनी मर्जी के बना सकता हूं, लेकिन अगर मुझे मल्टीपल चैप्टर्स चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं फिजिक्स के मेरे पास 3 चैप्टर्स में प्रैक्टिस करना चाह रहा हूं, हो जाएगा, कोई मसला नहीं। मल्टीपल चैप्टर का मोड आएगा। फॉर एग्जांपल चलो फिजिक्स में आ जाते हैं, इस बार फिजिक्स में आते हैं, मैं कहता हूं यार मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करना है, और मैंने करना है अल्टरनेटिंग करंट। चलो, अब ये आपने सेलेक्ट कर लिया, आओ नीचे कंटिन्यू को दबा दो। कंटिन्यू को जैसे दबाओगे अगेन वही चीज, टोटल एमसीक्यू पूल आ जाएगा, इतने इजी, इतने मीडियम, इतने हार्ड है उसके अंदर। लेकिन आप कितने चाहते हो? क्या आप पीएमडीसी पैटर्न चाहते हो? क्या आप सिर्फ इजी करना चाहते हो? अगर सिर्फ इजी करोगे तो मीडियम हार्ड 0 हो जाएंगे। ठीक है, मीडियम हार्ड 0 हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद
टाइमर लगाना है वो लगा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग उसको मोल्ड कर सकते हो। यार इतनी प्रिसाइज तैयारी, बिकॉज हर बच्चे के सिनेरियोज वेरी कर रहे होते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अब आपको टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेगी, आप चाहते हो आपने ये चैप्टर्स करने हैं तो आपने ये टॉपिक्स करने हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये फायदा होता है जब आप टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज करते हो। अच्छा ये तो चलो हो गया ना, अब आप कहते हो कि यार मैंने मल्टीपल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, यार ये भी हो जाएगा, आप बताओ ये भी हो जाएगा। मैं कहता हूं चलो यार मैंने करना है फिजिक्स करना है, इसमें से अब आप चाहते हो कि नहीं मैंने सारे चैप्टर्स नहीं करने फिजिक्स के, जबरदस्त हो गया भाई। मतलब मैं चाहता हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का और केमिस्ट्री के मैं ये 2 चैप्टर चाहता हूं, ठीक है। अच्छा तो और मैं जो इंग्लिश फॉर एग्जांपल इंग्लिश में सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, इंग्लिश में से मैं कर लेता हूं ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। अच्छा आता हूं नीचे, अगेन वही उस तरीके से मैं क्या करता हूं, हम क्या करेंगे यहां पे आके हम कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। हम कंटिन्यू करेंगे, हमारे पास वो टोटल एमसीक्यू पूल आ गया, उसके अकॉर्डिंग हम अपना टाइमर्स हर चीज अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, प्रिसाइजली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो आप। प्रिसीजन बहुत मैटर करती है, कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं, हर बच्चे की कंडीशंस बहुत वेरी कर रही होती हैं। अच्छा अब हमने क्या चीज कवर कर ली कि प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, कस्टम टेस्ट बनाने हो, अपनी मर्जी के क्वार्टर्स बना लो, हाफ बुक बना लो, अपनी मर्जी के फुल बुक्स बना लो, ठीक है, जबरदस्त हो गया जी। अच्छा अब ना इन सारे टॉपिक्स में से एलडब्ल्यू ने एक मजे की चीज बोली, हर टॉपिक में अगर एलडब्ल्यू आपको वो सारे क्वेश्चंस अलग करके दे जो ज्यादा लोगों ने गलत किए हैं, और आप टेस्ट करो अपना नॉलेज कि आप वो गलत कर रहे हो या नहीं, आप क्या कर रहे हो। चैलेंजेस का यहां पे आपका सेक्शन आ जाएगा, तो चैलेंजेस में क्या होगा वो मैं अब आपको दिखाने लगा हूं, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, ठीक है, टॉप 3 मोस्ट इनकरेक्टली आंसर्ड एमसीक्यूज फॉर ईच टॉपिक बेस्ड ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट डाटा। हर बच्चे की पहली अटेम्प्ट जो थी ना उस क्वेश्चन की, वो उसको पकड़ो और ये देखो कि कितने लोगों ने वो गलत किया हुआ है। टॉप 3 में अरेंज कर दिया हमने आपके लिए वो क्वेश्चंस हर टॉपिक के, ताकि हर टॉपिक में आप वो जो मुश्किल वाले एमसीक्यूज हैं जो ज्यादा सारे बच्चों ने गलत किए हैं वो हमारे सामने आ जाए और अपना नॉलेज टेस्ट कर सके कि हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। बताओ मजे की चीज है कि नहीं। फॉर एग्जांपल जी मैं आता हूं बायोलॉजी में, ठीक है, स्केलेटन में आता हूं, ये बोन्स में आता हूं, 3 चैलेंजेस, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो 100% बच्चों ने गलत किए हैं। अब ये तो चूंकि हमने चेक किया हुआ है तो इसका इतना मसला नहीं है, ठीक है। जब सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे और फिर जब चीजें बनेंगी तो बड़ी रिफाइंड चीजें बनेंगी, ठीक है। इस तरह आपके हर सब्जेक्ट्स के लिए आपको यहां पे मिल रहा होगा। अच्छा अब ना जो आपने सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए हैं उनकी आपको अगर आपने उनको क्विक एक्सेस करना है, मतलब बायोलॉजी केमिस्ट्री सारे एक साथ आपको मिले कि आपने ये चीजें अटेम्प्ट कर ली हुई हैं, यहां पर आपका एक हिस्ट्री का सेक्शन है। अब ये क्या करेगा, ये आपके टेस्ट रिजल्ट्स क्या बोलेगा, आपने टॉपिक प्रैक्टिस किया ना, हमने ये बेसिक्स प्लस मैकेनिक्स हमने प्रैक्टिस किया था, डिफिकल्टी लेवल हमने मिक्स सेलेक्ट किया था, स्कोर हमारा गया था, डेट और टाइम भी बता देगा, या आपको ट्रैक करने में हेल्प करेगा कि आपने इस हफ्ते ये काम इस टॉपिक को इस वक्त किया था। समझ आ रही है ना। तो कितना उसने आपकी वो एक जो रश लगा होता है आपकी इर्द चीजों का, एक जगह पे आ गया, सारा कुछ एक जगह पे आ गया, ठीक है। अच्छा अब वो बता रहा है कि ये पहली अटेम्प्ट थी कि दूसरी, अब यहां से आप उसको देख भी सकते हो, ये लो व्यू कर लो, वो सारा वो अगेन खुल जाएगा। यहां से आपने अगेन कुछ सेव करना है तो आप ये सेव कर सकते हो। अच्छा ये आपका हमारे पास हिस्ट्री कवर हो गया। लीडर बोर्ड में मैं बाद में आता हूं, पहले मैं आता हूं सेव्ड की तरफ। हमारा क्या हो गया है, प्रैक्टिस, कस्टम टेस्ट, चैलेंजेस, हिस्ट्री डन। सेव्ड क्वेश्चन जो आपने सेव किए थे शहजादे, ये लो आ गए, ये आलू यहां से पढ़ सकते हो आके। अब आप चाहते हो नहीं आपने सिर्फ निकालने हैं नर्वस बेसिक प्लस मैकेनिकल चैप्टर्स के निकालने हैं, सर्च कर लो उस सारे टॉपिक के सेव्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। टॉपिक सिर्फ सेलेक्ट करो, उस टॉपिक के सारे वो जो आपने क्वेश्चन सेव किए थे बाद में रिवाइज करने के लिए वो आ गए। तो क्यों कॉपीज पे हम लिखें जब हमारे यहां पे हम चीजें शॉर्टकट में मिल गई, टाइम बच रहा है। तो समझ आइए कितना फायदा हो रहा है। अच्छा चीजें तो भी बहुत हैं, बहुत चीजें हैं भी, ठीक है। तो ये सेव्ड क्वेश्चन अगर आप चाहते हो नहीं यार ये याद रहेगा मुझे, आप यहां से उसको सिंपली रिमूव कर दो, ये लो यहां से वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, डन हो गया जी। अच्छा अब आते हैं लीडर बोर्ड की तरफ। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बोला हर टॉपिक का लीडर बोर्ड होगा, बल्कि हर टॉपिक के अंदर हर डिफिकल्टी लेवल का अलग लीडर बोर्ड होगा, उसके बाद एक ग्लोबल लीडर बोर्ड होगा, मैंने आपको ये बोला था। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं हर चैप्टर का लीडर बोर्ड लगा होगा, मुझे वाली चीज नहीं होगी। चलो हम कहते हैं यार बायोलॉजी में कौन सा बच्चा टॉप पे है, वो भी मिल जाएगा। तो लीडर बोर्ड एक बहुत एक्सटेंसिव सिस्टम है लीडर बोर्ड का। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी है तो बायोलॉजी का मैं कुछ चैप्टर टॉपिक सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैं सिंपल बायोलॉजी सेलेक्ट करूं तो मुझे उसके पहले लीडर बोर्ड मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं चलो चैप्टर सेलेक्ट करता हूं, मैं कहता हूं स्केलेटन, तो स्केलेटन में आऊंगा मैं, तो यहां से मैं इसका लीडर बोर्ड देख लूंगा। अच्छा अब मैं फॉर एग्जांपल आता हूं क्या मैं बोन्स का मुझे चलो कार्टिलेज प्लस बोन्स है, इसका लीडर बोर्ड दिखाओ, उसका आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इतना एक्सटेंसिवली आपको लीडर बोर्ड सिस्टम यहाँ पे आपके लीडर बोर्ड टैब के अंदर मिल जाएगा। और आपके जो मेन डैशबोर्ड था ग्लोबल लीडर बोर्ड आपका, उसके अंदर आपको यहाँ पे ये दिख रहा था। अभी एक सिस्टम है स्टडी हुआ है बहुत, मैं आपको शहजादे आपको सीक्वेंस में लेके जाऊंगा, बहुत मजे की चीज है, बहुत मजे की चीज है जो कि आपको एमसीक्यू बैंक के साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ओके सो हाँ अब यहाँ पे हमने लीडर बोर्ड कर लिया। अच्छा लीडर बोर्ड भी हो गया, सेव भी हो गया, एनालिसिस एनालिटिक्स, ओए ये इसके बगैर तो कोई चीज समझ लो कि हिसाब रखने के लिए प्रॉपर चीजों का। अब देखो अब इसमें हमारे इतना हमने
60% रखा हुआ था, ठीक है, 60% होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ काम, तो उसने वो टॉपिक सारे अलग कर दिए जो मेरे कमजोर थे। उसने वो सारे टॉपिक्स अलग कर दिए जो मेरे क्या थे, कमजोर थे। ठीक है, अब एलडब्ल्यू कहता है नहीं चलो 60% 70% होना चाहिए। तो आप अगर 70% से कम आते हो उस टॉपिक के अंदर, तो क्या होना था, वो आपके इस वाले के अंदर आ जाना था कि आपने ये एरिया इंप्रूव करने हैं, आपको वो खुद ही अलग करके दे रहा है, आपको नहीं लिखना पड़ रहा रजिस्टर पे। समझ आ रही है ना बात की? तो कैसी जगह पे हम किस तरीके से जब टेक का यूज करेंगे तो हमारा टाइम कितना बचेगा, कितना बचेगा। जस्ट इमेजिन, अभी आपकी टॉपिक वाइज एक्यूरेसी आ रही है, या हमारी बोन्स की एक्यूरेसी है, या हमारी बेसिक्स प्लस मैकेनो रिसेप्टर की, इस तरह आपको चार्ट भी दिख रहा होगा, ठीक है, मीडियम, ये आर्ट परफॉर्मेंस बाय डिफिकल्टी आपकी आपको चार्ट के थ्रू भी दिख रहा है। अब इंप्रूवमेंट ओवर टाइम ग्राफ ये हमारा बन रहा है, ठीक है, हमारा इंप्रूवमेंट ओवर टाइम ग्राफ है, अभी किस तरीके से जा रहा होगा ऊपर नीचे, या आप पर डिपेंड करता है। क्या पता काफी बच्चों का यहां पर हो बहुत अच्छा, कभी थोड़ा नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है, तो एक अच्छा ग्राफ होगा, लेकिन अब ये बहुत कमजोर ग्राफ है, ये तो मैं आपके लिए बनाया सिर्फ अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब बाकियों के साथ कंपैरिजन करना है तो ऑब्वियसली अभी हमने सिर्फ चेक करने के लिए चीजें अकाउंट्स बनाई हुई है, तो इसलिए हमारी जो पीर एवरेज है वो अभी कम है, ठीक है। अभी बाकी लोगों के है कि बाकी लोगों की एवरेज है, हमारी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है, परसेंटेज। टाइम एनालिसिस, एवरेज टाइम पर क्वेश्चन हमें कितना लग रहा है, ऑब्वियसली मैं जल्दी बस क्लिक किया हुआ है तो वो कम दिखा रहा है, ठीक है जी। एनालिसिस इतना डिटेल्ड आपको मिल रहा है, क्यों क्यों? ताकि आपको पता हो कि आप कहां स्टैंड करते हो, अपने आप को खुशफहमियां ना देते रहो कि मेरी तो तैयारी सही है एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ आ रही है ना बात की? अच्छा, तो आपका एनालिसिस अगर चाहते हो, आपने रिपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो आपकी वो देखो वो भी एक्सपोर्ट होगी। मैं इसको ओपन करता हूं तो वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल मैं इसी के अंदर चलो आपको दिखा देता हूं, ये आपके सामने आपकी सारी वो जो रिपोर्ट है वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलो जी, ये हमें चीजें क्लियर हो गई। अब ना आगे आओ यार, अभी मजे की चीज देखो, आप लोग बच्चे सॉल्व कर रहे हो टेस्ट, आपने कोई भी एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, आपको एक्सप्लेनेशन इसकी बड़ी लॉजिकल मिल रही है, ठीक है। यहां पर एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी डिस्कशन कम्युनिटी है, उस डिस्कशन कम्युनिटी का क्या फायदा है, आप वहां पे डिस्कस कर सकते हो, आपको व्हाट्सएप मिल गया अंदर, आप डिस्कशन कर सकते हो इस वेब एप्लीकेशन के अंदर। अब हर सब्जेक्ट का एक अलग डिस्कशन रूम है, अलग से डिस्कशन रूम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश के बारे में डिस्कशन करनी तो आप इधर आ जाओ, ठीक है, इंग्लिश में डिस्कशन करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बोल देता हूं, यहां पे मैं कोई भी मैसेज टाइप कर देता हूं, अब इसको मुझे कीबोर्ड निकालना पड़ना है, अगर कोई यहां पर टाइप है ऑलरेडी तो मैं आपको दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल ये देखो, ठीक है, अब ये देखो, ये मैनेजर्स आपस में डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। तो उस तरीके से आप क्या है, अब देखो मेरी बात सुनो, अब फॉर एग्जांपल ये मैसेज है तो उसमें आप रिएक्ट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं चलो ओके अंडरस्टूड अंगूठा, ठीक है, तो इस तरीके से मैं उस पर क्या कर सकता हूं, मैं उस पर रिएक्ट भी कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने आपको अब्यूज किया या किसी बच्चे ने आपको गलत बुरा भला कहा तो आप यहां पर रिपोर्ट करोगे, ठीक है, और आप बताओगे ये सिर्फ बड़ा डीप हो गया मैनेजर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं नहीं ये अच्छा नहीं था, फॉर एग्जांपल ये ऑफेंसिव कंटेंट था, ठीक है, और यहां पे मैं उसकी डिटेल देता हूं, एडिशनल डिटेल देता हूं, ये जाएगा हमारी टीम के पास और वो चेक करेगी मैसेज क्या हुआ था, उसके अकॉर्डिंग अगर उस बच्चे का अकाउंट सस्पेंड करना हो सस्पेंड होगा, या जो भी इस तरह का केस हुआ उसके अकॉर्डिंग आगे एक्शंस लिए जाएंगे, ठीक है। इससे सबमिट रिपोर्ट हो सकती है, ओके, ये हो गया हमारे पास डन, ठीक है। अच्छा जी, ये चीजें हमारी इस तरीके से क्लियर हो गई, ठीक है। अब जो इस तरह हर सब्जेक्ट का मिलेगा, कोई एलडब्ल्यू का बंदा मैसेज करेगा तो वो येलो येलो आपको वहां पे दिख जाएगा कि ये टीम एलडब्ल्यू की तरफ से है बच्चा, ओके, समझ आ गई, ओके। अब आपके डिस्कशन रूम्स में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है तो वो पिन हुई होंगी, ठीक है, वो पिन हुए होंगे मैसेज, ठीक है। अब अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा था और आप उसको सेव करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं ये मुझे ना जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में क्लिक करो, मैं इसको सेव कर लेता हूं। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना है ना, बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह से रिप्लाई होता है, तो मैं इसको पकड़ के आगे रिप्लाई कर दूंगा ताकि उसको पता हो कि मेरे इस मैसेज का रिप्लाई किया है। तो ये आपकी कॉन्सेप्ट्स की डिस्कशंस के लिए बनाया गया स्पेसिफिकली, समझ आ गई बात की, ओके। अच्छा जी, अब यहां पे मैं कहता हूं इसको सेव कर दिया, तो अब यहां पे मुझे एक तो मुझे दिखा कि कितने बच्चे ऑनलाइन है, ऑब्वियसली सिर्फ मैं हूं यहां पे। यहां पे जब आप सारे बच्चे होंगे तो यहां पे ज्यादा बच्चे दिख रहे होंगे। बुकमार्क की तरफ आता हूं, ठीक है। अब यहां पे देखो मैंने वो कॉन्सेप्ट मुझे कुछ एक्सप्लेन किया था, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे सेव कर लिया, सही है। अब जब मैं इसको सेव किया, मैं चाहता हूं इस मैसेज में कोई ऐड नोट भी करूं, तो क्या पता I इक्वल टू क्यू ओवर टी मेरे कोई फॉर्मूला डालना चाहता ताकि मुझे अंडरस्टैंडिंग मेरी मेंटेन रहे। तो आपको किताबें वो रजिस्टर वगैरह वो रश वगैरह वो दिमाग जो है पर रैंडम हुआ होता है, शफल हुआ पड़ा होता है, सब कुछ सॉल्व। अब यहां पे मुझको अब आप चाहते हो कि मैं उस मैसेज में जाऊं तो फिर डिस्कशन देखूंगा, आप गो टू मैसेज करोगे, मैसेज में आ गया, बुकमार्क वाला मैसेज आ गया, वहां पे चैट देख सकते हो पूरी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये बुकमार्क वाला हर सब्जेक्ट के लिए आपको दिखेगा, फिजिक्स के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए, आप हर डिस्कशन रूम में से किसी भी सब्जेक्ट के बुकमार्क्स निकाल सकते हो। बायोलॉजी में हमारे पास ये था, बायोलॉजी का आ गया हमारे पास, ठीक है जी। मैं चाहता हूं इसको रिमूव कर दो, मैं इसको यहां पे रिमूव कर दूंगा, लो जी। अब ये मेरा जो है, ये मेरी जो डिस्कशन थी वो मेरी यहां पे इस तरीके से मैं डिस्कशन भी कराऊंगा। मुझे बताओ इतनी डिटेल चीजें हैं, हर लिहाज से जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो उन चीजों की, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अब कोई बच्चा बोले कि मुझे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने में मसला आ रहा है, एक्सप्लेनेशंस नहीं अच्छी। यार क्या क्या मसले थे तुम्हारे सॉल्व हो गए। तुम चाहते हो तुमने ये टॉपिक्स करने, तुम चाहते हो तुमने मल्टीपल चैप्टर्स करने और उसमें भी इतनी प्रिसीजन, इतनी डिटेल्स अंदर, तुम चाहते हो तुमने ये वाले एमसीक्यू जितने करने हैं, तुम चाहते हो पीएमडीसी पैटर्न इंटीग्रेट करना है, पीएमडीसी वाला कर लो, अपनी मर्जी का पैटर्न बना लो, क्या तुम सारे हार्ड कर लो और उसके बाद तुम टाइमर पर क्वेश्चन टाइमर पूरे सेशन का टाइमर लगाना है वो लगा लो।
और हर चीज का अपना अलग अलग लीडर बोर्ड, तो ये प्रिसीजन जब होगी ना आपकी तैयारी के अंदर, तो इंपॉसिबल है कि रिजल्ट्स ना आए, इंपॉसिबल है रिजल्ट्स ना आए, ठीक है। अच्छा जी, अब ना फॉर एग्जाम्पल, अब ये मेरे सारा आपको मैंने बता दिया, ठीक है। ये हमारा मेन डैशबोर्ड था, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल फोटो लगा देना आप एक अच्छी सी, ठीक है, ताकि अगर आप मेरा शहजादा अगर यहाँ पे लीडर बोर्ड में आ रहा है तो उसकी पिक्चर भी आ रही हो। ओके जी, अब मेरा शहजादे, अब यहां पर आप देखो कि आपको नोटिफिकेशन भी आ सकते हैं, यहां पे LW की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ रहे होंगे, जैसे एक एप्लीकेशन के अंदर आते हैं, तो आपकी इस वेब एप्लीकेशन के अंदर भी आपको नोटिफिकेशन आ रहे होंगे, कोई पता कि न्यू अपडेट आई है, कोई न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, कि न्यू एमसीक्यूज ऐड हुए हैं। एमसीक्यूज इसके अंदर ऐड होते रहेंगे, जितने एमसीक्यूज इसके अंदर अभी हैं इससे डबल ट्रिपल ऐड कर देगा LW, एमसीक्यूज ऐड होते रहने हैं और आपको यहां पे अपडेट्स मिलती रहनी है, ठीक है, तो उसका मसला नहीं है। ओके, अच्छा जी, अब यहां पे आप चाहते हो कि यार आप रात को पढ़ रहे हो फॉर एग्जांपल और आपकी आंखें दर्द कर रही है, तो आप इस पे आ जाओ, ये लो, इसको आप क्या करो, ये वाले पे दबा दो, चांद पे दबा दो, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डार्क मोड एक्टिवेट हो गया, ठीक है, आपका क्या हो गया, डार्क मोड एक्टिवेट हो गया। समझ आ रही है सारे, आपका क्या हो गया, ये डार्क मोड एक्टिवेट हो गया। तो इस तरीके से आप अगर दोबारा करना चाहते हो तो दोबारा हो जाएगा। ओके जी, अच्छा, अब हम यहां पे आते हैं। अब अगर आप एमसीक्यू बैंक में आ गए हो तो आपको स्टडी ओएस की एक एक्सेस मिलेगी। अच्छा, अब इसके अंदर क्या क्या है, स्टडी ओएस एक ऐसा सिस्टम है जो आपको डिसिप्लिन रखेगा। आपने अपनी स्ट्रीक्स बनानी है, स्ट्रीक्स बनेंगी, आप पाकिस्तान के वो सारे बच्चों के साथ एक ओवरऑल आपका कंपटीशन चल रहा होगा, किसकी स्ट्रीक कितनी है, ठीक है, किसकी स्ट्रीक कितनी है। और आप ना पता क्या है, इसके अंदर फीचर्स काफी ज्यादा है, इसके अंदर भी फीचर्स काफी ज्यादा है, जैसे एमसीक्यू बैंक के अंदर इतनी प्रिसीजन थी, इसके अंदर भी इतनी प्रिसीजन है, ठीक है। मैं आपको एक मशवरा दूंगा, आपने जब इसके अंदर आना है तो आपने सबसे पहले ये पढ़ना है, सी ऑल फीचर्स इन डिटेल। जब यहां पर पढ़ोगे तो 10 फीचर सिस्टम्स हैं और उसके अंदर 84+ इंडिविजुअल फीचर्स हैं, ठीक है, तो आप इनको पढ़ो कि आपने अपना डे प्लानर वो सब कुछ क्या करना है, वो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। मैं अब आपको यहां पे बताने लगा हूं, देखो मैं आपको यही पढ़ के बताने लगा हूं ताकि आपको यहां से समझ आए, तो और वो ऑब्वियसली साथ पिक्चर्स वगैरह तो आपको इतना मसला नहीं होगा। सबसे पहली चीज, अगर आप चाहते हो कि मैंने अपने हर दिन का आगाज सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 के दरमियान करना ही करना है, तो आप एक टाइम सेट करोगे जो कि 30 दिनों तक आपका वही टाइम रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपको 30 दिनों के लिए अगर आपने उसमें नहीं साइन किया अगर आपने, तो क्या हो जाएगा, मसला हो जाएगा, स्ट्रीक आपकी कट जाएगी। तो अगर आप 50वें दिन तक थे, 50 डे था आपका स्टडी का, तो अगर आपने वो मिस कर दिया, डे 1 से स्टार्ट करोगे, डे 1 से करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ है, बड़ी मजे की चीज है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर सकते हो, अपने ग्रुप्स बना सकते हो, आप अपने दोस्तों के ग्रुप्स बना सकते हो जहां पे आपके सिर्फ कुछ चंद दोस्त स्ट्रीक्स भेज रहे होंगे, मल्टीपल चीजें करते हैं, देखते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो, डेली चेक मैंने सेट कर लिया, एनर्जी लेवल अपना बताओ, ठीक है, ये मेरी 12वीं स्ट्रीक चल रही है। अच्छा, देखो मेरी बात सुनो, मैं एक चीज आपको बताता चलूं कि फॉर एग्जाम्पल मैं इधर आता हूं, मैं देखता हूं डेली चेक इन, ठीक है, ये लोडिंग हो रही डेली चेक इन, वो मेरे से पूछता है कि क्या, मैं कहता हूं फोकस्ड हूं, ठीक है, वो कहता है विंडो मुझे बता। अब मैंने विंडो अपनी पहले सेलेक्ट की हुई है 7 से 8:30 AM, और वो क्या बोल रहा है, वो यहां पे ये बोल रहा है कि देख ये कितने दिन लेफ्ट है, इसको 12 दिन लेफ्ट है, इसको 12 दिन लेफ्ट है अभी, ठीक है। अच्छा, 12 दिनों तक मैं चेंज नहीं कर सकता, मतलब कि मैंने 17-18 डेज पहले मैंने ये रख लिया हुआ था। अगर मैंने चेंज करनी है तो कंडीशन है, वो कंडीशन पता क्या है, वो आप टोकन यूज कर सकते हो, और ये टोकन आपको पता कैसे मिले हुए हैं, 7 दिन कंसिस्टेंट रह के आपको एक टोकन मिलता है, 10 दिन जब आप कंसिस्टेंट रहते हो आपको 2-3 टोकन्स मिलते हैं, उनमें से फिर आप यूटिलाइज करते हो, बिकॉज अगर कोई कंडीशंस चेंज हो गई है तो आप वहां पे अपने टोकन यूटिलाइज कर सको। लेकिन कंडीशन के पहले डिसिप्लिन तो रहते पहले, तभी आप टोकन्स यूज करते हो, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपको मिलते हैं टोकन्स, ठीक है ना। अच्छा, और एफर्ट लेवल आपको बताता हूं, ये देखो, अब देखो बच्चे का सवाल आता है कि यार चलो मैं इसमें नहीं साइन कर पाता, कि मैं बाद में चेकिंग कर सकता हूं, कर सकते हो, लेकिन आपके पॉइंट्स कटेंगे, रिड्यूस बाय 25 पॉइंट्स, तो आप लीडर बोर्ड में कम आते रहोगे इस तरह बारी बारी, समझ रहे हो ना। तो अगर आपने लेट चेक इन किया है तो आपको नुकसान होगा, 25 पॉइंट्स आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, टास्क सबमिटेड आउटसाइड द विंडो आर फ्लैग्ड, ओनली चेक इन्स विद टास्क सबमिटेड, ठीक है। अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि चेक इन के अंदर आपने अपने सारे टास्क भी लिखने हैं। वो कहता है व्हाट इज योर एनर्जी लेवल, भाई हमारा एनर्जी लेवल तो पीक पर है, हम पीक पर करते हैं, हम इसको पीक पर लगा देते हैं, ये हमारा पीक पर आ गया एनर्जी लेवल। अच्छा, वो कह रहा है कि बता, सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछेगा, अपनी इंटेंशन बताओ आज के दिन की। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आज मैं पता नहीं क्या क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे वो बोलता है कि आप मिनिमम से मिनिमम बताओ आज कितने घंटे पढ़ोगे, तो ऑब्वियसली 3 घंटे से तो आप ज्यादा पढ़ रहे होगे ना। लेकिन क्या पता कोई ऐसा दिन आ गया, ईद का दिन आ गया फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे का इतना बुरा हाल है, चाहता चलो मैं घंटे तो पढ़ूँ आज मिनिमम, तो वो घंटे को सेट कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मिनिमम से मिनिमम 3 घंटे तो आप पढ़ोगे हर दिन, ठीक है। तो नेक्स्ट, अच्छा, अब आपने करना है प्लान करने हैं टास्क, यहां पर ये पढ़ो, वंस यू सबमिट योर चेक इन टास्क आर परमानेंटली लॉक्ड एंड कैन नॉट बी डिलीटेड, डिलीट नहीं कर सकते। तो एक बार टास्क बनाओ जो आज करना है, जब बन गए तो डिलीट नहीं कर सकते। तो अगर वो डिलीट नहीं कर सकते मतलब अब वो टास्क आपको करने पड़ेंगे, सच रहना है, सच बोलना है, ठीक है ना। अगर बिकॉज अगर आप झूठ बोलते हो ना, शायद वो नहीं बोलना चाहिए। अगर आप झूठ बोलते हो फिर आप ओके पे दबा दो कि मैंने टास्क कर लिया, प्रूफ दे दोगे थोड़ा बहुत, तो वो वाली चीज अच्छी नहीं है। सच बोलने वाले पर्सन की जिंदगी बदल के रख देगा, आपका सेल्फ डिसिप्लिन, बल्कि आपकी स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग होगी जब आप सच बोल रहे होगे।
ओके मैं कहता हूं ऐड टास्क 1, तो मैं उसके अंदर सारा बताता हूं, टास्क की डिस्क्रिप्शन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्रायोरिटी कितनी है, क्रिटिकल मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एस्टिमेटेड टाइम है उसको कितना देना है, यहाँ पे आपने कितने मिनट देना दे देना, डेडलाइन उसकी सेट करनी है। डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टास्क आपने सिक्वेंशियली अरेंज किया हुआ है, 12 बजे तक मैंने ये खत्म करना है, 3 बजे तक मैं अपना दूसरा खत्म करूंगा। अगर वो डेडलाइन फॉलो नहीं होती, अगेन आपके पॉइंट्स कटेंगे या क्या होगा मैं बताता हूं आपको, ठीक है। झूठ नहीं बोलना, लेकिन सच बोलना। ये सिस्टम बहुत जबरदस्त है, पाकिस्तान में पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया किसी ने, स्टडी ओएस। कितना लग्जरी नेम है, कितना लग्जरी नेम है। ओके अच्छा, अब ना देखो हाँ, अब मैं फॉर एग्जांपल यहां पे कोई ऐड कर लेता हूं, इस तरह ऐड करता रहूंगा मैं, 4 5 6 टास्क ऐड कर लूंगा, तो उस तरीके से मेरा चेक इन कंप्लीट होगा। तो चेक इन किस तरीके से कंप्लीट होता है, जब मैं टास्क बताऊंगा, फॉर एग्जांपल मेरा सुबह 7 से 8:30 तक का चेक इन था, तो मैं उस टाइम के अंदर बताऊंगा मैंने कितने टास्क करने थे, सबमिट करूंगा, मेरा फिर चेक इन अप्रूव होगा। तो मेरे दिन का आगाज ऐसे हो रहा है डिसिप्लिन से, समझ आई बात की। अब जब एक चेक इन हो गया, मेरी वो स्ट्रीक नंबर 1, अगले दिन चेक करूंगा स्ट्रीक नंबर 2, अगले दिन करूंगा स्ट्रीक नंबर 3, और इस तरह आपके बाकी सारे दोस्तों के साथ भी कंपेयर हो रहा होगा, बाकी सारे पाकिस्तान में जितने भी बच्चे होंगे इसी के साथ दिख रहे होंगे, बताता हूं, दिखाता हूं आपको मैं, ठीक है। अच्छा अब ना ओके जी, अब यहां पर आते हैं हम। हाँ, अब ना आप कहते हो यार मैंने 30 दिनों के लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, मैंने 30 दिनों के लिए ना मैंने कुछ फिजिक्स को ना उखाड़ के रख देना है, मैंने उसके एमसीक्यू ना बेहद प्रैक्टिस करनी है, तो आप अपना एक स्टडी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो। फॉर एग्जांपल आपने आप कोई और बच्चा वो कहता है यार मैंने ना 15 दिनों के अंदर रिवीजन पूरी कंप्लीट करनी है बायोलॉजी की, तो उसके लिए चेक इन काम नहीं आएगा, मतलब आएगा वो, आप हर दिन अपना टास्क लिखोगे, उसके अंदर टास्क में लिखोगे, देखो ना, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका 15 दिनों का, आप 15 दिनों के लिए प्लेज लोगे, और अगर आपने फॉलो नहीं किया आपको फाइन होगा। सच्चे रहना है, मैं बोल रहा हूं सच्चे रहना कंडीशन है, सच्चे हो, सॉफ्टवेयर आपके लिए है, या आपकी स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग करेगा, आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनाएगा, ठीक है। अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्ट मैंने कर लिया, 15 दिनों के मैंने रिवीजन करनी है, तो अब अगर फॉर एग्जांपल पहले दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो मैं अगेन वो डेली चेक वाले में लिखूंगा, ठीक है, कि मैं अपना सारा काम बताऊंगा डिटेल से, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में आता हूं और मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूं, ठीक है। अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ जल्दी जल्दी में बनाया हुआ, लेकिन अगर मैं कोई और बनाना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ न्यू कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं हम, यहाँ से मैं कॉन्ट्रैक्ट का नाम दूंगा, फॉर एग्जांपल से लिखा हुआ 30 डेज एमडी कैट स्प्रिंट, ठीक है। आपने अपनी तरफ से लिखा होगा 15 डेज फिजिक्स कंप्लीट रिवीजन, आपके कॉन्ट्रैक्ट का एक अच्छा सा नाम देना और उसको बताना कि मैं दिन में कितना टाइम दिया करूंगा, ठीक है, वो कर लो। डेली एम्स को टारगेट कर लो, ठीक है। ड्यूरेशन कितने दिनों का होगा, फिर मैं चलो 14 दिनों का होगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ड्यूरेशन अपना एडजस्ट कर सकता हूँ। ओके, क्या अगर आपने पेनल्टी ब्रेक की तो एक तो आपको फाइन होगा, मैंने आपको बता दिया। दूसरा, अगर आपने हर दिन एक्स्ट्रा 30 मिनट्स पढ़ने होंगे, नो सोशल मीडिया फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक, सच्चे रहना है, सच्चे, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बीच में पोज करना चाहते हो, कोई मसला हो गया, फॉर एग्जांपल आपको इमरजेंसी आ गई, फैमिली इमरजेंसी आ गई है, तो यू विल गेट 3 पोजेस फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। हर कॉन्ट्रैक्ट को आप 3 बार पोज कर सकते हो, लेकिन ईच पोज एक्सटेंड्स योर कॉन्ट्रैक्ट विद एस्केलेटिंग पेनल्टी डेज। मतलब ये नहीं है कि आपका दिन खत्म हो गया, नहीं, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा, लेकिन सिर्फ 3 पोज अलाउ होंगे, ठीक है, लेकिन ये अच्छे से यूटिलाइज करने हैं आपने, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, जबरदस्त। अच्छा, अब यहां पे देखो रेस्क्यू मोड एंड स्ट्रीक प्रोटेक्शन, आपकी हर दिन स्ट्रीक चल रही थी, ठीक है। अब यहां पे वो क्या बोल रहा है, मेरे पास कोई स्ट्रीक को फ्रीज करने का टोकन है, फॉर एग्जांपल आपकी ना 100 डे, आपका डे 100 है आपका स्टडी का कंसिस्टेंटली, तो आपको एक टोकन चाहिए था, कोई फैमिली फंक्शन आ गया फॉर एग्जांपल, तो आपके मेरे पास कोई टोकन ही नहीं है, ठीक है। 5 टोकन सिर्फ हो सकते हैं, ठीक है, मतलब 5 टोकन सिर्फ हो सकते हैं, मेरे पास कोई टोकन ही नहीं है। टोकन मिलता कैसे है, टोकन मिलता कैसे है, ठीक है। तो टोकन यहां से देखो मिलता है, देखो, स्ट्रीक फ्रीज टोकन प्रोटेक्ट्स योर स्ट्रीक व्हेन यू मिस अ डे, हियर्स हाउ यू अर्न देम। 7 डे स्ट्रीक, ठीक है, 14 डे स्ट्रीक, 30 डेज स्ट्रीक के बाद आपको मतलब ये 7 दिनों के बाद एक मिलेगा, 14 डेज के बाद एक टोकन मिलेगा, ये जितने मिले होंगे यहां पे कहीं पे लिखे, बल्कि यहां पे लिखो, ये देखो ना, 7 दिनों के बाद हमें एक टोकन मिलेगा, 14 दिनों के बाद हमें एक टोकन मिलेगा, जब 30 दिन मुकम्मल हो जाएंगे तो मेरे 2 टोकन मिलेंगे। जब मैंने 30 डेज पूरे कर लिए तो मेरे पास टोटल कितने टोकन आ गए होंगे, 3 4 टोकन, तो 30 दिनों के बाद आपके पास 4 टोकन होंगे, 4 टोकन होंगे, ठीक है। अच्छा, क्लियर हो गया जी। कंप्लीट ऑल डेली टास्क, परफेक्ट वीक आपका इस तरीके से चलेगा। और रेस्क्यू करने का क्या तरीका है, कभी कुछ मसला हो गया तो आप एटलीस्ट 10 मिनट्स पढ़ लो, डू द मिनिमम, ठीक है। ओके, समझ आ गई बात की। अब देखो 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 कितना डिटेल्ड एमसीक्यू बैंक था, ये वेब एप्लीकेशन कितनी डिटेल्ड है, आपकी क्या क्या मसले सॉल्व कर रहा है, आपके ये क्या क्या मसले सॉल्व कर रहा है। और स्टडी वाइज के लिए मैं हवा में बातें नहीं बोल रहा, आगे इसकी मैं आपको कंडीशन बताइए, सच बोलना है, बस फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होने वाला है। ओके, अच्छा, अब मैं आता हूं इधर ग्रुप्स में। यार ये बहुत मजे की चीज है, अपना अकाउंटेबिलिटी ग्रुप्स बने होंगे डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मैं अपना ग्रुप बनाता हूं, मैं बोलता हूं उसमें 15 लोग होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अब कोई ग्रुप्स काफी बच्चों ने बनाए होंगे अपने, उन्होंने अपने दोस्तों को अंदर ऐड किया होगा सिर्फ। अगर कोई 4 दोस्त है वो मिलकर स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, स्टडी हो इसमें, इतना जबरदस्त सिस्टम है ये, ठीक है। तो अब या फिर आप एडमिन बनना चाहते हो तो आप फिर अपना ग्रुप बनाओगे। मैं फॉर एग्जांपल ये अभी तो मैं इसका एडमिन हूं ना, उसका इनवाइट कोड ये होगा, अपने दोस्तों को इनवाइट कोड शेयर करोगे, वो यहां पे इनवाइट कोड आके लगाएंगे ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन ग्रुप करेंगे, इनवाइट कोड लगाएंगे तो ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ये कॉपी करता हूं, मैं यहां पे वो लगाता हूं, बच्चे मुझे पता नहीं इसका क्या करना है, खैर यहां पे पेस्ट करोगे तो वो इनवाइट कोड जो आपका होगा, हर ग्रुप का एक अपना इनवाइट कोड होता है, ठीक है, तो वो पब्लिक नहीं होता। अच्छा,
तो इस तरीके से वहां पे कर लोगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप मिलके पढ़ सकते हो। अगर आप कोई ग्रुप अपना बनाना चाहते हो तो आप अपने अकाउंटेबिलिटी ग्रुप का नाम दो, यहाँ पे एमडीकैट वॉरियर्स लिखा है, अपने ग्रुप का नाम दे दो कोई, ठीक है। उसमें मैक्सिमम कितने मेंबर्स आप चाह रहे हो, 10 मेंबर तक आप रख सकते हो, ताकि वो इतना भी रश क्रिएट ना हो जाए, ठीक है। 3 से 10 मेंबर आप सिर्फ मैक्सिमम कर सकते हो, क्रिएट ग्रुप कर लो अपना। तो यहां पर अब क्या होगा, जब आप ग्रुप बना लोगे, ठीक है, जब ग्रुप बना लोगे, जब आप ग्रुप खोलोगे ना, तो ग्रुप के अंदर यहाँ पे आपके सारे जब 2 स्ट्रीक्स भेज रहे होंगे तो वो 7 आ रहा होगा, तो वो 7 क्या आ रहा होगा, आ रहा होगा। उनकी स्ट्रीक्स आ रही होंगी, ग्रुप्स में आपको स्ट्रीक्स दिख रही होंगी उनकी, करके देख लेना बेशक। आप उस बेसिकली आप ना 5 दोस्त कहते हो यार मैंने ना, हम सारों ने सुबह 7 से 8:30 अपनी स्टडी स्टार्ट किया करनी है, चेक इन टाइम हमारा यही होगा सारों को, तो आप अपना ग्रुप बना लेते हो एक, तो आप देखोगे 7 से 8:30 बाकी सारे दोस्तों का आपका वहां पे आया होगा, ठीक है। वो उनकी स्ट्रीक्स आ रही होंगी, सब सबमिट हो रही होंगी, आपको शो हो रही होंगी यहाँ पे, उनके डे प्लैनेट शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी स्टडी कर सकते हो। अब आपका दिन हो गया कंप्लीट और आप चाहते हो कि आप अपने दिन का क्रक्स निकालना चाहते हो कि आपने क्या सीखा, तो उसके लिए अब रिफ्लेक्शन आती है यहाँ पे, आप रिफ्लेक्ट करो, ठीक है। ईच डे विद सेल्फ अवेयरनेस, आपको पता हो कि उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल क्या था, कितने डिस्ट्रैक्टेड थे, आपने क्या अच्छा किया आज और क्या इंप्रूव कर सकते हो टुमारो, कल का पहला फोकस क्या होगा। अब देखो तुम कितनी सही डायरेक्शन में जा रही हो, बात समझ आ रही है ना, समझ आ रही है क्यों मैं बोल रहा था नंबर वन में क्यों बोल रहा था, बिकॉज उसके सामने प्रूफ है जो मैं आपको उस वक्त ना नहीं बता सकता था, अब मैं आपको बता रहा हूं और अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं। जब आप जाके यूज करोगे ना, आपको इससे डबल चीजें निकलेंगी, आपको असल फील मिलेगी, असल फील यार ये चीज थी, सर ये बोल रहे थे, कितना मजे वाली चीज थी, ठीक है। तो आपकी वो उस दिन की टुडे की रिफ्लेक्शन सेव हो जाएगी। इस तरह अगर आपको अपनी हर दिन की रिफ्लेक्शन मिल रही होंगी तो कितना अच्छा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा प्लानर आएगा स्टडी का, ये जो डिसिप्लिन के बारे में था, अभी हमारा स्टडी के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे प्लानर हमारा आया होगा। तो आप ये एक्सप्लोर करना इतनी मुश्किल चीज नहीं, आप समझ जाओगे। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हो आपने 25 मिनट के लिए पोमोडोरो टेक्निक यूज करनी है, स्टार्ट करो सेशन, उसे और यहाँ पे अगर आप पोस्ट करोगे तो वो मसला आ जाएगा, ठीक है। कुछ चीजें होंगी जो आपको पता चलेगा ना, फोकस स्कोर 2 है तो आपका फोकस स्कोर वो कम करी जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारी ये रिवीजन, कोई रिवीजन हब है, ठीक है। आपको रिवीजन के लिए आपने कोई टास्क डालने हैं तो इस तरीके से रिवीजन के यहाँ पे आप टास्क डाल सकते हो। अच्छा, ये हमारा डिसिप्लिन हो गया, ठीक है। ये हमारा स्टडी के बारे में कुछ चीजें होंगी बेसिक सी। अब ट्रैक रखना होगी, स्ट्रीक वाली चीज आपको आती है, समझा दी थी मैंने, ठीक है। कंप्लीट all 3 फैक्टर्स टू काउंट टुडे टुवर्ड योर स्ट्रीक। आपको 3 चीजें करनी होंगी तो आपकी वो एक स्ट्रीक बनाएगा। चेक इन करो, और चेक इन में आपने क्या करना है, अपने टास्क डालने हैं सारे, टास्क कंप्लीट। अच्छा ये देखो, टास्क कंप्लीट आपकी स्ट्रीक पॉइंट डिसाइड करेगा। टास्क अगर कंप्लीट नहीं हुए तो स्ट्रीक पॉइंट्स कम हो जाएंगे, तो आपकी वो स्ट्रीक को अफेक्ट करेगा। कैसे करेगा बताता हूं मैं आपको, ठीक है। अच्छा, फोकस सेशन भी यहाँ पे आपने फोकस सेशन भी अपना लगाना है, फोकस सेशन आपने पूरा करना है। और वो आप फोकस सेशन पूरा कैसे करोगे, आप फोकस में आके पढ़ोगे ना, तो आपने एटलीस्ट एक फोकस सेशन पूरा करना होगा आपको। फॉर एग्जांपल मोबाइल पे कोई काम ही था, लेकिन कुछ तो थोड़ा बहुत तो काम होगा ना, पढ़ रहे हो साथ अपना फोकस से आप टाइमर लगा सकते हो। फिर जब टाइमर लगाओगे तो यहाँ पे वो काउंट हो रहा होगा, तो काउंट हो रहा होगा। आपको तीनों चीजें पूरी करनी है, तब जाके आपको दिन में आखिर में जाके आपको स्ट्रीक मिलेगी पूरी एक। अब आपकी स्ट्रीक पूरी हुई है, समझ आई बात की। सच रहना है, सच रहना है, सच्चा सच्चा रहना है। अब आज दिन थर्सडे है तो वो थर्सडे वाला दिन दिखा रहा है। अब 0 डेज इन अ रो, ऑब्वियसली मैंने इसको यूज तो नहीं करा था मैं रेगुलरली, तो आपके लिए बनाया ये मैंने, ठीक है। एलडब्ल्यू ने आपका कितना मसला आसान कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना बनता है कि नहीं। आपकी बेस्ट स्ट्रीक आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने 70 दिन गुजारे, लेकिन 70 दिन के बाद कोई मसला आ गया, आप नहीं कुछ कर सके, तो आपकी बेस्ट स्ट्रीक कितनी बन जाएगी, 70। फिर आपने उसको तोड़ना होगा। देखो ना, हर पॉइंट पर आपको वो एक क्या माइंडसेट, क्या साइकोलॉजी रखी हुई है डब्ल्यू ने कि आपको वो फायदा दे। बैजेस होंगे, अब आपने कुछ चीजें आपने खुद एक्सप्लोर करनी है, आपको बैजेस मिलेंगे, ठीक है। आपने अगर 3 दिनों का कर लिया तो आपको वार्मिंग अप बैज मिल जाएगा। आपने बैजेस एक्सप्लोर करने हैं सारे, ठीक है। इस तरीके से सारे बैजेस आपको मिल रहे होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आती है रैंकिंग्स, ये मैं कह रहा था रैंकिंग्स, ठीक है। पार्टिसिपेंट सारे आ जाएंगे, जब आप सारे बच्चे आओगे तो आप यहाँ पर आपके सारे पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, अब देखो कोई स्ट्रीक डाटा इसमें नहीं है। अब यहाँ पर बैजेस भी आपको दिखेंगे, आप देखते हो यार ऑल टाइम कौन ज्यादा ऊपर जा रहा है, इस हफ्ते में कौन सबसे ऊपर है, तो पता लगेगा पता नहीं किस बच्चे ने कॉमबैक करना स्टार्ट कर दिया भाई। अच्छा, स्ट्रीक और ये पॉइंट्स इसके सबसे ज्यादा है। कंप्लायंस कौन अपने कॉन्टैक्ट के साथ ज्यादा रख रहा है, फोकस का आ जाएगा, टास्क का आ जाएगा। आप अगर कोई अपना स्टूडेंट कोई दोस्त सर्च करना चाहते हो तो वो भी सर्च कर लोगे। अच्छा, ये पार्टिसिपेंट से क्या मतलब है, पार्टिसिपेंट से मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, कहते हैं नहीं यार मैं अपना स्टडी स्ट्रीक के चक्कर में अपना प्राइवेट रखता हूं, तो आप ना करना पार्टिसिपेट। तो आप, मैंने तो पार्टिसिपेट कर लिया है ना, तभी वो मेरा टिक हुआ है। तो आप जब करोगे तो आपसे वो पूछेगा, ठीक है, आपसे पूछेगा, ओके। तो इस तरीके से आपका ये हो गया रैंकिंग्स। अब आते हैं एनालिटिक्स, ठीक है। हमारे जब एनालिटिक्स होंगे ना, वो मुझे वीकली समरी बताएगा कि मैं टोटल एक हफ्ते में कितने घंटे पढ़ा है, ठीक है। टास्क डन, एमसीक्यूज कितने प्रैक्टिस किए, एवरेज कंप्लीशन, ठीक है, एक्टिव डेज, वो सारा आपको इस तरीके से बता रहा होगा। स्टडी हीट मैप, अगर आपने फॉर एग्जांपल ये कम कलर होगा, धुंधला होगा ज्यादा, तो क्या होगा कि आपने उस दिन कम पढ़ा था। तो इस तरीके से आपको जब एक पूरे महीने का मिलेगा, आपको पता लगेगा यार मेरे सारे दिन ब्राइट आ रहे थे, या फिर अगर ब्राइट आ रहे थे तो यहाँ पे मैं भी लैग क्यों, बीच में कुछ दिन है जहाँ पे मेरा कलर जो है ब्लर है, तो मुझे पता लग जाएगा। मतलब एक आपको एक एहसास आएगा कि देखो ना मैं कितना कंसिस्टेंट जा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे ज्यादा ब्लर हुए तो आपको लगेगा यार मैं सही नहीं जा रहा, मुझे एफर्ट करने की जरूरत है। तो कोई बताने वाला है आपको, कोई आपको दिखाने वाला है, देख रिपोर्ट अपनी,
कोई आपको बता रहा है, आपको रिमाइंडर दे रहा है, आप फ्लो में नहीं जा रहे जिंदगी के, तो ये एफर्ट्स करनी पड़ती है जिंदगी में कुछ अचीव करना है, ठीक है ना। सब्जेक्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, इस सब को एक्सप्लोर करना, सब को एक्सप्लोर करना, आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और फीचर देखो ना, देखने आपने यहाँ पे सारे फीचर्स रीड कर सकते हो आप, बारी बारी आओ। आप चाहते हो कि मैं रेस्क्यू मोड को पढ़ सकूं, यहाँ पे आकर पढ़ो। ये देखो आपको साथ पिक्चर्स दिख रही होंगी, साथ आपको बता रहा होगा कि ये किस तरीके से काम करता है। अकाउंटेबिलिटी ग्रुप्स के बारे में मैंने आपको बताया। देखो अब जो आपका ग्रुप है, ठीक है, वो उसका कोड ये है। अब हर बच्चे का, अहमद खान था 7:30 AM, सारा थी 32 डे की स्ट्रीक चल रही है, वो स्ट्रीक भी बता रहा है, उसका वो साइन इन भी टाइम बता रहा है, ठीक है। अगर किसी ने नहीं किया अभी तक तो उसका आगे पेंडिंग आ रहा होगा। तो आप अगर आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहते हो तो आप इनवाइट कर सकते हो। बच्चे पढ़ो, इसको एक्सप्लोर करो एमसीक्यू बैंक को। तो मैंने आपको बता दिया है ये एमसीक्यू बैंक है। पाकिस्तान में एक प्लेटफॉर्म भी नहीं होगा जो इस तरह की वैल्यू लेकर आए हो बच्चों के लिए। मैं बोल रहा हूं, आई नो कि इसके लिए क्या करना पड़ा है डब्ल्यू को, आई नो, आपको नहीं बता सकता, मैं क्या बोलूंगा आपको। आप लोग हो सर बढ़िया, नहीं समझ सकते आप जितनी इसके पीछे स्लीपलेस नाइट्स हैं। सिर्फ आपके लिए था ये, और सिर्फ एक दूसरा मकसद कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी लेकर आई जाए, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को भी कोई रेवोल्यूशनाइज करे। तो उसके लिए डब्ल्यू ने अल्लाह के फजलो करम से, आप सबकी दुआओं से स्टेप लिया था। ये था पाकिस्तान का नंबर 1 एमसीक्यू बैंक। मैंने अपनी पूरी कोशिश की मैं आपको एक्टिवली रह के सारी चीजें समझा सकूं, कहां से कैसे कैसे फायदा हो रहा होगा। लेकिन खुद एक्सप्लोर करना, मजा आएगा, असल फील आपको तब आएगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।